हो गया। चलिए, एसपीडी पेज नंबर 66 है। बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई कौन से युद्ध में मारी गई थी? कालपी के युद्ध में। और कौन हराया था इसको? हीरोज। बताना है, पास्कल किसका मात्रक है? भारत के चौथे राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। बीबी गिरी। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 51। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली? कलकत्ता। पहले 1608 में सूरत में ना। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की थी। यूएनओ के प्रथम महासचिव? ट्रिगवेली नॉर्वे के था। पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापा था सबसे पहले? एरोस्थेनीज। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका देश में। हवाओं में, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस। दिखता है उत्तल लेंस की तरह दिखता है, कार्य करता है अवतल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। पल्लव की राजधानी? कांचीपुरम। दक्षिण भारत का शासक का नाम बताइए जिसने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। जो चालुक्य के कल्याणी वंश के शासक था। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? वो द्वितीय बना, अकबर द्वितीय। हाँ। पंडित रविशंकर क्या कौन से अति से जुड़े हुए? सितार वादक। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहता था? ये अमीर खुसरो। अमीर हसन। ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया। 4 प्रकार का कैंसर होता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी पे। अवंती का बताना है, सॉरी, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत का है मैथिली शरण गुप्त। कंप्यूटर के पिता? चार्ल्स बैबेज। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी। बुडापेस्ट बुल्गारिया। रोमानिया। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता मिला था? 1953 मोर परियोजना चला था 11 साल पहले। 1952 में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब घोषित किया गया? 1952। जब मरने लगा तो मोर परियोजना कब? 1963। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? मई में है, 17 मई। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो जिसको बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? यूरी गागरिन। डेनिस टिट्टो। डेनिस वो थी अंतरिक्ष में तैरने वाला था पहला वो। ग्रीन हाउस गैसों की खोज किसने किया था? जोसेफ फोरियर। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम? आरबीआई। लाल दिखने वाला ग्रह? मंगल। संसार की सबसे ऊंची झील? टीटीकाका झील। भारत किस विश्व की उस लेक का नाम बताइए जो हनीमून लेक कहा जाता है? टीटीकाका झील। केरल का उच्च न्यायालय का कहाँ है? एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। पटना में जो गोल घर हुआ उसकी स्थापना कब हुआ?
ना 1916 में तो ये हाई कोर्ट 1786 में 1786 1732 में 1632 में बना था, शुरुआत हुआ था ताजमहल, और 1653 में जाके वती हुआ था। यह 1686 में जॉन ऑस्टिन द्वारा बनाया गया है इसको। जॉन फर्स्ट किसके द्वारा बनाया गया है? जॉन जॉन ऑस्टिन द्वारा। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? गर्म ना, लेब्राडोर ठंडी, ठंडी गल्फ जलधारा। स्ट्रीम गर्म। लाफिक गैस का नाम? नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला? N2O N2O, ऑक्साइड में O खाली, वो तो फिर डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर दो रहेगा। जल में घुलनशील विटामिन? BC अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहता था? शिवाजी शिवाजी। और अष्ट दिग्गज? कृष्णदेव प्रथम। देवराज। कांचीपुरम कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। चीन का राष्ट्रीय खेल? चीन का टेबल है पर खेलता है टेबल टेबल टेनिस। टेनिस। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। विश्व की सबसे लंबी नहर? स्वेज नहर। सुएज नहर। स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया था? 1923 चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कौन किया था? कैसे हिंद से ना, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वही लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 80 से 84, 1880 से 1884। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? यूएन ना, यूएन, यूएन राष्ट्र संघ, जो था 1920 में गठन हुआ था 10 जनवरी 1920 को। यूएनओ के स्थापना का समय सदस्य देशों की संख्या 51। ऐसे था 50 कौन? पोलैंड। ट्रैकोमा रोग का संबंध किस अंग से? आंख से। अशोक का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश। से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। कितना देश भाग लिया था इसमें? 178 देश। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देश भाग लिया? 178 देश। 178। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मैदुरै में स्थित है। पोखरण परीक्षण जो हुआ था कब हुआ था? 1974। दूसरा कब हुआ था? 4 साल बाद। 24 साल बाद। 1998 में। हाँ 1998। विलम्बडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? बैडमिंटन। विलम्बडन में जो कौन सा अर्थी में आता है? कौन एगो टूर्नामेंट है? विलम्बडन ट्रॉफी कोची वाला एगो टूर्नामेंट चलता है ना 4 गो के सम्मिलित में। हाँ, यूएस है ग्रैंड स्लैम के तहत 4 हुआ था। विलम्बडन आता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है, यूएस ओपन आता है, फ्रेंच ओपन आता है। 4 विलम्बडन सबसे पुराना है लगता है। 1877 में घास पर खेले वाला यही है, विलम्बडन सबसे पुराना। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत में 1952। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुआ था? जाति वाला 1931 में भारत में पहली बार जातिगत गणना। अभी वर्तमान में पहला राज्य जो जातिगत जनगणना शुरुआत किया है बिहार। दूसरा उत्तराखंड है ना, आंध्र प्रदेश होगा लगता है। आंध्र प्रदेश। अब है कुछ रोग है और उसके टीका बताइएगा। टीबी के लिए कौन से टीका है? BCG। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए कौन सी टीका दिया जाता है? ठीक है, DPT। 3 गो रोग के लिए। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए कौन सा टीका? DPT में D से डिप्थीरिया, P से परटूसिस, T से टिटनेस। बताइएगा रूबेला या मम्पस या खसरा के लिए कौन सा टीका? रूबेला MMR। M से हो गया मम्पस, R से हो गया रूबेला और M से हो गया MMR, ओकरा नामे दिया गया है। मम्पस और रूबेला और खसरा के लिए MMR टीका दिया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो टीका। टाइफाइड के लिए वही में छिपा हुआ है, टाइफाइड में टैब, TAB। टाइफाइड में
टैब। अब बताइएगा कांच के प्रकार और उसका उपयोग। कैमरा दूरबीन में के लेंस में किस कांच का? क्रुक्स फ्लिंट। फ्लिंट का कैमरा और दूरबीन में फ्लिंट कांच का प्रयोग रहता है। प्रयोगशाला के उपकरण में पये से नाम कम से याद ठीक लगाइए कि प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच ना पढ़ लो, दिक्कत है ना। क्राउन कांच थी विद्युत बल्ब बनाने के लिए क्राउन। धूप के चश्मा के लेंस में क्रूक्स। धूप के चश्मा के लिए क्रूक्स कांच। कांच के बर्तन बनाने के लिए जो घर में होता है उसे हम पोटास कांच कहते हैं। हाँ ना, मृदु कांच को सोडा कांच कहता है। पोटास कांच पोटास। अब आते हैं कुछ के जीवन काल है, पशुओं का गर्भधारण की अवधि है, तो बताइएगा सबसे ज्यादा ऐसे किसका गर्भधारण काल है? हाथी का 624 दिन। 24 लगभग। घोड़ा का है 330 दिन। घोड़ा का 330 डेज। ऊंट ही सब तो खैर पूछेगा। कुत्ता का हाँ ऊपर तो 11-12 दिन में हो जाता है। सबसे कम होता है। अब है दो रंग के मिश्रण से बने रंग। लाल और नीला के मिलने से मैजेंटा। लानी में लाल और हरा के मिलने से पीला। हाँ लाल और हरा के मिलने से पीला। हरा और नीला के मिलने से बनेगा तो सियान या पिकॉक। ने सियान का मैजेंटा को सियान कहते हैं पहले के। हाँ लाल और नीला पिकॉक नीला है। लाल और नीला मैजेंटा। मैजेंटा को ही बोलते हैं सियान। लाल और हरा को बोलते हैं क्या बनता है? पीला। और हरा नीला बन जाता है तो पिकॉक नीला। बाकी जो कुछ भी मिला देंगे सब बन जाएगा सफेद। अब है गवर्नर जनरल और उनकी संबंध कुछ सब नीतियां थी। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन का अंत अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कर्नवालिस 1793 में। सहायक संधि के शुरुआत भारत में सबसे ज्यादा पहले किसने किया था? हाँ वेलेजली 1798 में सहायक संधि। ऐसे अगर आप न दिया वेलेजली तो डुप्ले हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वही किया। हाँ सबसे पहले वो किया था कौन? डुप्ले। ये अंग्रेज था। राज्य हड़प नीति डलहौजी 1856। स्थानीय स्वशासन 1880 से 84 किसका कार्यकाल है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन 1882 में किया था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय 1905। सती प्रथा पर रोक किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। हाँ अस्थायी बंदोबस्त हो जी। हाँ ना अस्थायी बंदोबस्त 1793। कांग्रेस की स्थापना 1885 लॉर्ड डफरिन के काल में। इसका संस्थापक था, प्रथम महासचिव था इसका। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 67 पेज नंबर। पेज नंबर में कितना था? अति तो खत्म हो गया था ना, इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया था, कंप्यूटर था ना, कैसी था और एक बार 3 पे चल रहा था ना, 3 पेज में देखा था। अथिया से पहले डाल दूंगा 239 से 239 हो गया, पहला ही वाला डालेंगे। तो 239 से पूछा गया, 40 में कंप्यूटर आ गया है। चलिए कंप्यूटर का बताइएगा। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। ये जो अबेकस शब्द है
किस देश के वासियों ने शुरू किया था बेकस शब्द? कौन पगला है सो ज्यादातर अति करते रहता है प्रयोग? चीन। कौन करेगा? चीन। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन था? कैलकुलेटर के आविष्कारक का नाम है पास्कल। क्या नाम है? पास्कल। बताइएगा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक। 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 प्रथम कंप्यूटर के नाम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है एनियक। याद नहीं है? और ना पढ़े तो कुछ फायदा नहीं पूछे। अथी लूसेंट वाला याद होगा कम से कम। अथी लूसेंट अथी वो है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। हीराकुड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। हाँ। लेप्चा जनजाति किस राज्य में? सिक्किम। मक्का किस देश में है? सऊदी अरब। मक्का। मक्का किस देश में स्थित है? मक्का मदीना। डलहौजी झील किस देश में स्थित है? फ्लोरिडा में। अमेरिका। डलहौजी झील शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। मिस्र की राजधानी काहिरा। अजंता की चित्रकारी का संबंध किस धर्म से है? ऐसे जातक से है, बौद्ध धर्म से। एलोरा में ना हो सेल के 34 में। हाँ तो अजंता में 29 गो, एलोरा में 34 गो, तो तब ना 1301 से 12, 13 से 29, 29 से 30 से 34 है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर गंगा मिल जाती है? देवप्रयाग। भारत के में जो मानसून जो होता है, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से लौटती हुई वर्षा किस राज्य में? तमिलनाडु से। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जंगल कहाँ? मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा एसटी की निवास करता है मध्य प्रदेश। पृथ्वी का क्रोध कितना किलोमीटर है? 3400 किलोमीटर। मेंटल है 2900 किलोमीटर। तो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 6400। रोको एक मिनट, रोको एक मिनट, 2 दिन का थी। तो सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश। करोड़ की त्रिज्या 3400 और मेंटल का 2900। सूर्य से आने वाली किरणें कौन सा किरण को ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी। इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। असम का पुराना नाम? कामरूप। नेपाल अरुणाचल प्रदेश का। बंगाल का प्राचीन नाम? गौर। शशांक कहाँ का था? गौरे का था ना। मन्नार की खाड़ी किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मन्नार खाड़ी पट्टी ये श्रीलंका और अथिया नहीं, श्रीलंका और अथिया के बीच में। अर्जेंटीना की राजधानी? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। लेबनान की राजधानी? बेरूत। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? मान किस राज्य में है? अरावली में। पिपली घाट दर्रा अरावली राजस्थान। केंद्रीय मुख्य किस राज्य में है? हाँ कर्नाटका के केंद्रीय मुख्य कर्नाटका। जो कोची था उत्तरी के था, दक्षिणी के की दक्षिणी केंद्र में ना, उत्तरी के कालसुबाई था ना। भारत में युद्ध टैंक सॉरी सिक्किम में बताइए कौन सी जनजाति पाया था? अभी बताया था लेप्चा और भूटिया। लेप्चा और इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं।
बताना है कि अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। शिवाजी के समय कौन सी टैक्स वसूलने वाला था? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या एक और था कुछ अस्थायी बंदोबस्त? कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। कौन सा था? रैयतवाड़ी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस? CO2। मानव शरीर में जल का प्रतिशत 65 से 80%। एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज या उसी को कार्बोहाइड्रेट कहिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तब यूरी गागरिन, और पर्यटक बोलेगा तो डेनिस टिट्टू। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? रूस के बैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कन्याकुमारी शहर तो जानी रहे कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब एक पुस्तक है ए वीक विथ गांधी, मतलब एक सप्ताह गांधी के साथ, कौन सा रहा था? यह लेखक था, पत्रकार लुई फिशर था। 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1 वीक गांधी, 1 वीक माने एक सप्ताह रहा था गांधी जी के साथ। तो लोग कौन था? लुई फिशर, भारत छोड़ो आंदोलन। एगो था बॉब मिलर जो गांधी भी कराए, ये दांडी यात्रा के दौरान था 1930 में। तो बॉब मिलर पहले दांडी यात्रा के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर था। कर्नाटक हो गया। पंडवानी जो लोकगीत है किस राज्य में? छत्तीसगढ़। जिसमें लेती है महिला का नाम है तीजन बाई। पूछता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी से। हाँ। ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ओबरा उत्तर प्रदेश। ओबरा उत्तर प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़, दोनों में फंसता है लोग। ओ से ओबरा उत्तर प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63, और 52 में तो राष्ट्रपति की चर्चा है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। भारत का जो फुटबॉल के टीम है पहली बार विश्व कप में कब क्वालिफाई किया था? संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 50 में। तो 1950 में पहली बार फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था भारतीय टीम। भारत में अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। भारत में एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसे कहते हैं दागो और भूल जाओ? नाग। ना एंटी टैंक मिसाइल नाग, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। अब बताइए कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? हाँ, यह है पृथ्वी। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988। मगर काम किया था शुरू 1992 में। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से। सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता है? शाहजहां के बेटा था, लगता है कि शहरयार, उगरे कहा। सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता है? शहरयार को। एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस, पेरिस। फ्रांस, पेरिस। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। हाँ, सरस्वती का 3 बार यमुना का है, गंगा का 1 बार है वर्णन। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन में। विजय घाट किस नदी किनारे है? दिल्ली में है। तो कौन है दिल्ली? यमुना नदी के किनारे है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, यमुना नदी। विजय घाट किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई से ना। अभय घाट है मोरारजी देसाई से। लाल बहादुर शास्त्री से होगा। विजय घाट लाल बहादुर
शास्त्री से। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। कितना आदमी तक बहरा नहीं हो सकता है, कितना डेसिबल तक? 95। भारत में अधिकांश जो बेरोजगारी है जो कृषि में, किस प्रकार का दिखता है? कृषि में छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी जिसे कहते हैं लोग। एलिसा जांच किसके लिए? एड्स। युवा दिवस राष्ट्रीय 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। हल्दी घाटी के युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576। हल्दी घाटी के युद्ध न मुगलों की सेना माने अकबर और राणा प्रताप का सेना। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुआ था? जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665। जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665। हाँ। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ हाँ, वंदे मातरम लिया गया है अनंत मठ से। कर्नाटक के संगीत का जनक? पुरंदर दास, संत पुरंदर दास। आर्य महिला सभा की स्थापना? आर्य महिला सभा रमाबाई। आर्य महिला सभा का ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, जो दूध क्रांति था ऑपरेशन फ्लड, किस समय से शुरू हुआ है? 1970। 1900। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध, हम लोग समिति में पढ़े ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से। देश का सबसे बड़ा उद्योग? कृषि कपड़े चूहे। भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है? कर्नाटक। हाँ, चंदन बोले, सोना बोले, कॉफी बोले। कल हम लोग का रहेगा 246 दूसरे पढ़ गया ना। चलिए, तुगलक वंश तक हो गया था लुसन में ना। चलिए, लोधी वंश था, अरे सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश के कार्यकाल बताइए। 1414 से 1451। 1414 से 1451। संस्थापक बताइएगा। खिज्र खां। खिज्र खां। ये सुल्तान की उपाधि न धारण करके, सुल्तान की उपाधि धारण न करके खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। रैयत ए आला किसका सेनापति था? खिज्र खां था ना तैमूरलंग का। तैमूरलंग, वेलकम। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने किसको, कौन कौन से जगह को दे दिया था खिज्र खां को? 2 है, 3 गो। हाँ सर, ऐसे ही कीजिए सर। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को देके चला गया था। खिज्र खां का बेटा का नाम बताइए जो तैमूरलंग को हमेशा अर्थी भेजता था। मुबारक। शाहरुख। हाँ, शाहरुख उसका मुबारक है। बताइएगा मुबारक, बताइएगा तारीखे ए मुबारक शाही के लेखक? खिज्र खां ना कि मुबारक है? मुबारक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। हाँ, जो सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह। मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक? सैयद हुआ ना, तो जोड़ लीजिए। 51 से 86। 37 साल। हाँ, तो 37 साल। लोधी वंश का कार्यकाल? 1451 से 1526। 1526। हाँ, बाबर आया था। 1526। लोधी वंश के संस्थापक? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी।
दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल सिक्का किसने शुरू किया? बहलोल लोधी। अपने सरदार को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली। मकसद ए अली पुकारता था। और ऐसा शासक था जो सरदार के खड़ा होने पर खुद खड़ा रहता था दरबार में। लोधी, बहलोल लोधी का बताइएगा उत्तराधिकारी। हाँ ठीक है, सिकंदर उसका बेटवा। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा का शहर की स्थापना 1504। 1504। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। बताइएगा गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान? सिकंदर लोधी। बताइएगा कि किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था? यही सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसने दो काम बैन करवाया था। एक था तजिया निकालना और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से बैन कर देना, प्रतिबंधित। ना जाता है, मस्जिद में नहीं जाती है। बताइएगा सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517। 1517। इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। बताइएगा सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो कौन सा त्योहार में भाग लेता था हिंदुओं का? होली। एमबीटीवी लेता था और इधर सिकंदर लोधी भी लेता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच? 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने की सलाह कौन दिया था? नहीं, भारत के न्योता दिया था पंजाब के शासक था दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा था आलम खां। कल हम लोग करेगा पूरा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। पढ़ के आना है। उद्योग था ना, सब प्राकृतिक नियम है। बताइएगा देश में पहला, ज्योग्राफी में उद्योग भारत के देश में पहला लौह इस्पात कारखाना यही था 1818। 1874 कुल्टी बराकर नदी के आसनसोल में जो असफल रहा। नामक स्थान पर हुआ था, जो स्थापित हुआ था। बाद में यह फंड के अभाव, पैसा की कमी के कारण बंद हो गया था, असफल नहीं रहा था। सफल का मतलब 1818 वाला सफल रहा। 1818 में कपड़ा था जो जाके 1854 में जाके सफल हुआ था। देश में सबसे बड़े पैमाने का कारखाना कब और कहाँ खोला गया था? ये है आपका 1907 जमशेदजी टाटा के द्वारा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में बनाया गया था साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा। बताइएगा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क कब स्थापना हुआ था? जो 10th का पूछता है बहुत बार, कर्नाटक में है, भद्रावती नामक स्थान पर हुआ था इसका। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। तो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1923। अब बताइएगा कि भिलाई की स्थापना कब हुआ था? भिलाई 1955। दुर्गापुर 1956 और राउरकेला 1959। भीदुरा में 1956 में 1959 में। राउरकेला किसकी सहायता से? राउरकेला जर्मनी। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई किसकी सहायता से? रूस, सोवियत संघ रूस। बोकारो किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964। स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। सेल तो ही गया अभी। बताइए कौन सा आयरन में भारत का स्थान पहला उत्पादन में?
कौन सा आयरन? स्पंज आयरन। हाँ स्पंज है प्रथम स्थान। ये जो अलग होता है स्पंज आयरन दूसरा। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था? नल को ना, कि हिंडल को? वो दूसरा है सर। वो एल्युमिनियम कंपनी है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर में स्थापित हुआ था। बंगाल उस समय आपका राजधानी था कोलकाता। लिखा के समय बंगाल सबसे स्वर्ग अति कहलाता था, भारत का स्वर्ग कहलाता था, भारत का स्वर्ग कहलाता था उस समय। सब चीज अंग्रेज उसी माध्यम से न घुसा, इसलिए जब भी कोई अगर अति उठता था ना, अति क्रांतिकारी विचारधारा वहीं से उठता था, इसीलिए उसको बांटा था दो भाग में, एक हिंदू और मुस्लिम वहां का था, एक था। अब बताइए भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी, सहायक देश और कहाँ पे? बाल्को की किस देश, माने किस देश की सहायता? रूस। हाँ ठीक है, रूस। रूस। कहाँ पे है ये? था ये है कोयना, कोरबा और कोयना। कोरबा और कोयना। हाँ, कोरबा आपका छत्तीसगढ़। नालको किस देश की सहायता से? फ्रांस का जर्मनी है। नालको हो जाएगा फ्रांस। ये आपका है उड़ीसा में दमनजोरी में। हिंडाल्को सबसे बड़का पावरफुल, हाँ अमेरिका। हिंडाल्को अमेरिका सबसे बड़का, वहां इसे पता चलेगा सबसे बड़का जनसंख्या में कौन? यूपी। तो हिंडाल्को किस देश की सहायता से? रेनकोट का, रेनकोट पे तो उत्तर प्रदेश रेनकोट। हाँ, इंडाल्को इंडाल्को किस देश की सहायता से? संघ कहाँ से लिया गया? कनाडा। इंडाल्को किस देश की सहायता से? कनाडा। माल्को किस देश की सहायता से? इटली। माल्को इटली, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे? वेदांता किस देश की सहायता? जर्मनी। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 8वां। है 8वां स्थान। बताइए आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818। कहाँ पे? बम्बई। नहीं सर, कोलकाता। हाँ, फोर्ट क्लास्टेड, जो असफल रहा। असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती मिल का कारखाना बम्बई वाला का कब? मुंबई 1854। किसके द्वारा खोला गया था? तो कवासजी डावर। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी अहमदाबाद। मुंबई राजधानी। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत में कौन सा उद्योग कृषि के बाद दूसरा स्थान आता है? वस्त्र उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है दूसरा स्थान आता है कृषि के बाद। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग प्राचीन है कपड़ा उद्योग ना। चलिए बताइएगा भारत में जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? 1971। और बोलेगा भारत का पहला जूट मिल कब खुला था भारत में? हाँ 1855। इसरा कोलकाता में। चीनी उद्योग की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था भारत में? सबसे पहले बिहार किया था 1903 में। 1903 में चीनी उद्योग। मढ़ौरा या मसौरा? अब बताइएगा सीमेंट की आधुनिक रूप से निर्माण कब और कहाँ किया गया था? 1824 में ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए कहा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। नाम था व्यक्ति को जोसेफ स्पेडिन खोजा था पहली बार। नाम का अभी पोर्टलैंड सीमेंट स्थान है वहाँ पे, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट। बताइएगा एसीसी कंपनी की स्थापना
सीमेंट का है ना। 1936 एसीसी की स्थापना 1936 में। कागज उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 79 में लखनऊ में, 1879 लखनऊ। भारत में नेपाल नगर का संबंध किससे है? कागज उद्योग। कागज उद्योग। होशंगाबाद किसके लिए फेमस है? नोट छापने की कागजी मुद्रा। हाँ, कागज का सरकारी कारखाना है। अब बताइएगा, ऐतिहासिक रूप से देश का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहाँ खोला गया था? तमिलनाडु, रानीपेट 1906, सिंधरी 1951 है। हाँ सिंदरी झारखंड है। पहली बार बोलेगा उर्वरक का पहला कारखाना तो तमिलनाडु में 1906 में रानीपेट। भारत उर्वरक निगम की स्थापना कब किया गया था? ये आपका है 1951, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन? 1951 में सिंदरी स्थापित किया था। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन है? तो सिंदरी 1951। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहला स्थान पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर है पंजाब। मनीष गुड। भारत में जल यान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से हुआ था, विशाखापत्तनम में। सार्वजनिक क्षेत्र के जल यान निर्माण करने वाली कितनी कंपनियां हैं भारत में? 3 गो। कौन कौन? गार्डनर रिच वर्कशॉप कोलकाता, गोवा शिपयार्ड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई। सबसे बड़ा था कोच्चि तोरे वाला बनाने वाला। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत में 1940 में बेंगलुरु, जिसको हाल कहते हैं अभी फिलहाल में, HAL। पहले कहलाता था इसको बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से जाना जाता था पहले शुरू में। बताइएगा, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग को क्या के नाम से जानते हैं? तो विकास उद्योग। अब बताइएगा, कुछ कंपनी है मोटर वाला, उसका स्थापना उसका जगह कहाँ है? हिंदुस्तान मोटर कहाँ पे है? कोलकाता। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मुंबई, ये तो फेमस होगा। अशोक लीलैंड चेन्नई, हाँ तमिलनाडु। अशोक लीलैंड तमिलनाडु चेन्नई। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टाटा जमशेदपुर झारखंड। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे। मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा। सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। कल हम लोग का रहेगा रेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेल उपकरण उद्योग और सड़क वाला दोनों। एंड सड़क में हाँ आ जाएगा सड़क में। चालू किया गया था पॉलिटी शुरू किया गया। संविधान का विकास। संविधान का विकास। प्लासी युद्ध 1757। भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास। प्लासी युद्ध हो गया 1757। बक्सर युद्ध 1764। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
रेगुलेट किस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे? वही 1773। बताइएगा कि किस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? रेगुलेटिंग 1773। 1773 बना था कब? 1774। 1774। तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की पहला न्यायाधीश का नाम, मुख्य न्यायाधीश के एलिजा इम्प्रे। तीन को अन्य न्यायाधीश अन्य थे, ठीक है। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइट। हाइट। कंपनी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने के लिए बैन कर दिया गया था। ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 एक्ट को सुधार करने के लिए कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बताइएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को कहाँ के सरकार 1781 में कोलकाता की सरकार को कहाँ के जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उड़ीसा। दोहरा प्रशासन की नींव कब रखा गया? इसी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। दोहरी प्रशासन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। किस अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया कि कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा? 84 के बाद 93 ना, 1793 के चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 में आई है। हाँ, 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी को। 1813 में अधिकार पत्र को बढ़ाकर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो क्या किया गया था? छीन लिया गया था। अब तो अकेले तू नहीं कर सकता, कोई भी और भी आके कर सकता है। किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का था एकाधिकार था इस पर। कब जो है ईसाई पादरी भारत में आकर प्रचार प्रसार करेगा? 1813। शिक्षा पर 1 लाख खर्च की व्यवस्था किया गया था किस एक्ट के तहत? कहाँ पहुंचे थे? चलिए 1813 तक पहुंचे थे। इनमें 4 काम। एक तो पहला बात एकाधिकार छीन लिया गया, एकाधिकार समाप्त किया गया, व्यापारिक अधिकार पादरियों को के लिए 20 साल के लिए एकाधिकार बने रखा। चाय पर सिर्फ को भारत में आकर प्रचार प्रसार कर सकता है जी, और 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च कर सकता है। 1813 के तहत 1813 का चार्टर एक्ट। हाँ। अब बताइएगा कि 1833 के तहत कुछ हुआ। तो बताइए विधि सदस्य के रूप में केवल सदस्य को जोड़ा गया था? पहले 3 हुआ था, एक जोड़ा गया तो चौथा सदस्य। बताइएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के तहत? ये है 1833 का एक्ट। 10 साल बाद है 1843। रविवार की छुट्टी 1843। धर्म, जाति, मूल, वंश, रंग के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा किस एक्ट के तहत? 1833 के 1833 के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833। बस उसी भारत 1833 का चार्टर अधिनियम कहो, एक्ट कहो, जो भी कहो। हाथ हटा दो मनीष। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था कब? 1834 में प्रथम मेकाले आयोग है 1834। विधि जिसे विधि आयोग है ना, मेकाले आयोग है, मेकाले समिति 1854 में है। बताइएगा पहले जो नामजदगी का सिद्धांत था कि नाम दर्ज कराइए नौकरी मिलेगा, उस सिद्धांत को कब समाप्त किया गया था? इसी एक्ट में समाप्त का 20 साल बाद, सब 20 साल पे चलते हैं। 1853 से 1853 चार्टर अधिनियम 53। इसी में मेकाले समिति का गठन किया गया था कब? 54 में का 1854
54 1854 में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किया गया था इसी 1853 के छह वो नए पार्षद जोड़े गए थे, इसी में विधान परिषद कहा गया है। विधान परिषद की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत इसी में नामजदगी को खत्म करके प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम। अब आते हैं मुगल पद को समाप्त किया गया था। अच्छा इसी में 1853 में दोहरी प्रशासन को बंद किया गया 1858 में 1858। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया 1858। जो पहले 4 सदस्यीय था उसको 15 सदस्यीय बना दिया गया 1858। भारत में मंत्री पद व्यवस्था समाप्त किया गया 1858 पद की व्यवस्था किया गया 1858 के चार्टर एक्ट 1858। भारत शासन। हाँ भारत शासन चार्टर जो था ना 53 तक है। 53 कल तक अब लोग पढ़ना है 1861 से लेके 1947 तक हुआ ना विभिन्न उसके पहले चार्टर एक्ट था, चलाना है कैसे शासन आएगा और चालू है वहीं पे चालू होगा सर, वहीं पे अब ये चलेगा लाइव चलेगा। सुनील भी आपके तक पूछेंगे, अभी नीचे से जवाब 11 से बढ़ जाएंगे। एक ही को पढ़ना चलो छोड़ो मनीष समाप्त किया जाए आज का। अब आप लोगों को वीडियो अगला मिलेगा, परसों मिलेगा मिलेगा और लाइव कल नहीं मिलेगा।